हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल। मेरा नाम है वेदांत द्विवेदी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस का सेकंड लेक्चर, जो कि है हमारा कॉनकेव लेंस से इमेज कैसे बनती है। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से इमेज बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लें, फिर इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग थोड़ा बस केवल कॉन्वेक्स लेंस से थोड़ा इंट्रोडक्शन समझेंगे, जो कि हमने पहले इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको लेंस का इंट्रोडक्शन तो दिया था। ठीक है, तो उसमें हम थोड़ा सा यही डिस्कशन कर लेते हैं कि इस लेंस में क्या क्या कैसे नेचर्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो कॉनकेव लेंस होता है, कैसा कॉनकेव लेंस जो होता है, ये कैसा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। कैसे पहचाने, तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि ये थिक होगा एट द एज, थिक एट द एज, एज पे ये थिक होगा और सेंटर पे जो होगा, सेंटर पे क्या होगा, थिन होगा। ठीक है, ऐसा लेंस जो कि सेंटर पे थिन हो और एज पे थिक हो, ऐसे लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा था कि लेंस जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, दो स्फीयर को अगर एज्यूम करें तो ये दो इमेजिनरी स्फीयर्स होंगे हमारे पास। ये देखिए, दो इमेजिनरी स्फीयर्स हैं। ठीक है, दो इमेजिनरी स्फीयर से मिलके ये बने हुए हैं, इसलिए इसके पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मान लीजिए हमारे पास C1 है और ये C2 है। ठीक है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और दो इसके पास फोकस भी होंगे, F1 और नाउ दिस इज F2। और इस सेंटर को जब दूसरे सेंटर से हम लोग मिला देंगे, उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फर्स्ट सेंटर को दूसरे सेंटर से मिलाने पे जो लाइन ड्रॉ होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब मैंने एक बात आप लोगों को और बताई थी कि इस लेंस के इनसाइड कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अगर कोई रे अगर उस पॉइंट से पास करे तो वो अनडेविएटेड पास कर जाती है। ठीक है, अगर कोई लाइन इस पॉइंट से पास करे तो वो अनडेविएटेड पास कर जाती है। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। दूसरी बात अब आप लोगों को हम बता दें कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। कॉन्वेक्स कन्वर्ज करता है, रेज को एक जगह इकट्ठा करता है, लेकिन जो कॉनकेव होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। अगर कोई रे पैरेलल आएगी तो वो इस मिरर से, इस लेंस से स्ट्राइक करने के बाद या इमर्ज होने के बाद, पास होने के बाद वो डाइवर्ज कर जाएगी, कहीं मीट नहीं करेगी। ठीक है, तो इतनी ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं किसकी, कॉनकेव लेंस की। देखिए, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। ठीक है, रेज होती हैं वो लेंस से पास होने के बाद डाइवर्ज होती हैं। डाइवर्ज मतलब कहीं एक दूसरे को मीट नहीं करती। डाइवर्जिंग रेज का सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है, समझने का तरीका ये है कि ये रेज जो है ना, जैसे जैसे ये रेज आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे इनके बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ये कहीं मीट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें आप लोग पहले से भी जानते होंगे और मैंने समझा भी दिया। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। लेंस में भी हमें कौन सा लेंस पढ़ना है आज, आज हमें पढ़ना है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ लेते हैं, रूल्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे इस। तो चलिए हेडिंग लगाइए, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस का सेकेंड टॉपिक जो कि हमारा कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इसका नियम पहला क्या है, रूल नंबर फर्स्ट,
रूल नंबर 01। रूल नंबर 01 क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास ये लेंस है, ठीक है, ये हमारे पास लेंस है, ये मान लेते हैं सेंटर C1 है, ये C2 है, ये फोकस F2 है और ये फोकस F1 है, ठीक है। इन दोनों लाइन को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला नियम ये कहता है कि कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहां से पास होगी, वो पास नहीं होगी। पहली बात तो वो अपीयर्स टू पास होगी, क्योंकि यहां जब रे ये जाके इस लेंस से टकराएगी तो ये डाइवर्ज हो जाएगी। समझ में आ रही बात। और डाइवर्ज होने वाली रेस को जब हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक पॉइंट होगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा, उस पॉइंट से पास करेगी और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। समझ में आई बात। तो यानी जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। यही पहला नियम है, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जस्ट इसी का कन्वर्स है रूल नंबर 2। इसी का कन्वर्स रूल है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक लेंस है, ठीक है, कोई एक लेंस है, ये हो गया सेंटर C1, ये हो गया F1, ये हो गया F2 और ये हो गया C2। अब C1 और C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और ऑप्टिकल सेंटर तो इस लेंस के इनसाइड, यानी हम लोग को ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा कि इसके मिड पॉइंट पे ही इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, एज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन ये पॉइंट लेंस के अंदर कहीं भी हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लेंस के अंदर ये पॉइंट कहीं भी रिसाइड कर सकता है, क्योंकि आपको मैंने कल एक्सप्लेनेशन में बताया था ये बात कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रेज डाइवर्ज नहीं हो रही, डेविएट नहीं हो रही अपनी पाथ से, लेकिन बस फर्क इतना है कि वो जो डेविएशन है ना, वो जो डेविएशन है लेंस की थिकनेस बहुत कम है, जिसकी वजह से हमको दिखाई नहीं दे रहा है क्यों, लेकिन डेविएशन हो रहा है। यहाँ पे बात क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे जो रेज मैं अभी बताया आपसे नियम कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेज डेविएट नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है, होती हैं क्योंकि ये लेंस हमारे सिलेबस में जो है वो बहुत थिन है, जिसकी वजह से डेविएशन हमें बहुत कम समझ में आता है, ठीक है। चलिए, तो सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी रे अगर फोकस से जाएगी तो क्या होगा, इस लेंस से टकराने के बाद वो कहां हो जाएगी, वो वापस अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यही कहता है सेकेंड नियम, ठीक है। समझ में आ रही बात। रेस को तो जाना इधर चाहिए था, लेकिन वो डेविएट होके कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल, देखिए पहला रूल क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस फोकस से पास होगी, और दूसरा नियम यह है कि फोकस से जाने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रूल अब हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 ये कहता है, रूल नंबर 3, ठीक है, ये हमारे पास लेंस है, ये हमारे पास क्या है, लेंस है, ठीक है। ये हो गया सेंटर C1, ये हो गया फोकस F1, ये हो गया फोकस F2, ये हो गया C2, ठीक है। समझ में आई बात। अब कोई भी रे अगर कहां से पास करवा दें हम लोग, इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दें, इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दें, तो वो रेज बिना डेविएशन के ही पास कर जाएगी। ये हमारा 3rd नियम है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। तो चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस का कॉनकेव लेंस, ठीक है।
अब हम लोग डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट क्या पढ़ेंगे, इमेज कहाँ बनेगी, यही पढ़ना है इस केस में, ठीक है। तो ओनली 2 केस हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा कि जिस तरह से हमने कॉनकेव मिरर में कैसा 2 ही केसेस पढ़े थे, ठीक है, 2 केसेस पढ़े थे, क्योंकि जो इमेज बन रही थी वो एक ही जगह बिटवीन पोल और फोकस के बीच में ही बन रही थी, इसलिए हमने सिर्फ एक इन्फिनिटी वाला केस पढ़ा था और बाकी किसी पोजीशन पे थी इमेज ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनती थी, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस होगा। चलिए केस नंबर फर्स्ट हम क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास लेंस है, ये लेंस है, कैसा लेंस है, कॉनकेव, ठीक है। ये हो गया सेंटर C1, ये हो गया F1, ये हो गया F2 और ये हो गया C2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा है, इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। पैरेलल जब रे आएगी और इस लेंस से पास करेगी तो वो क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। समझ में आ रही बात, वो डाइवर्ज हो जाएगी और इस डाइवर्जिंग रेज को जब हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो किस पॉइंट से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। सिमिलरली किसी भी इमेज को बनाने के लिए हमें कितनी रेज चाहिए होती है, कम से कम 2 रेज, ठीक है। तो दूसरी रे भी हम इन्फिनिटी से ही ले जाते हैं और ये देखिए यहां तक तो गई। और एक बात तो आप लोग ध्यान में रखिए कि इस रे डायग्राम में एरो का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एरो को दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी और इन रेज को जब हम लोग पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये देखिए कुछ इमेज यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले हम लोग क्या लिखते थे, सबसे पहले पोजीशन लिखते हैं। तो इमेज कहां पे बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस पे, ठीक है, सेम साइड एट द फोकस इन द सेम साइड ऑफ द लेंस। जिस तरह ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी के फोकस पे बनेगी, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस in the same side of the object, same side of object, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस तरफ रखा होगा उसी के फोकस की तरफ में बनेगा, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग लिखते थे कि इस इमेज का नेचर कैसा है। तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा जो रियल रेज हैं वो तो मीट नहीं कर रही, वो डाइवर्ज हो जा रही हैं। तो यहाँ पे जो रेज हैं वो कैसी रेज मीट कर रही हैं, वो एक अपीयर्स टू मीट है, यानी एक्चुअली मीट नहीं कर रही। इन रेज को जो डाइवर्ज होने वाली रेज हैं उनको हम पीछे ले जा रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि वो वहां पे इमेज बनाएगी। तो ऐसी रेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजनरी रेज। तो इमेजनरी रेज कैसी इमेज बनाएंगी, वर्चुअल इमेज बनाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगी। समझ में आ रही बात, वर्चुअल इमेज बनेगी, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए दूसरी बात, अब इसमें हम लोग लिखते थे साइज कैसी होगी। तो साइज तो अब भी कैसा होगा साइज अब भी जो होगा इसका पॉइंट साइज होगा, क्या, पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज इमेज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या, अब हमें लिखना पड़ता है मैग्निफिकेशन। क्या लिखना पड़ता है, मैग्निफिकेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन अब हमें लिखना है। तो मैग्निफिकेशन मैंने बताया था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO विथ साइन। मैंने अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर रखा है
तो ये इमेज अभी आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये इमेज भी कैसी होगी, इरेक्टेड इमेज होगी, यानी दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के एबव होंगे या तो डाउनवर्ड होंगे। इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और ये मैंने आपसे बता भी रखा है कि जो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन होता है वो निगेटिव आता है, लेकिन वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है इतनी बात? मैंने कई बार आप लोगों को ये बात बता रखी है कि जो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन होता है वो निगेटिव आता है और हमेशा ही इन्वर्टेड इमेज बनती है। कैसी इमेज? इन्वर्टेड इमेज बनती है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव है और वर्चुअल इमेज बन रही है। और इमेज कैसी है? इरेक्टेड इमेज है। यहाँ पे इमेज कैसी है? इरेक्टेड इमेज, इरेक्टेड इमेज, ठीक है, इरेक्टेड इमेज बनती है। इतनी सी बात क्लियर है। और मैग्निफिकेशन जैसा कि आप लोगों को पता है हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी है, तो जो मॉड एम की वैल्यू होगी, मॉड एम इज मच 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 लेस देन 1, यानी 1 से बहुत ही छोटा होगा इसका मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी वो 1 से बहुत ही छोटी होगी। अगर छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.5। तो ये 1 से लेस है या ग्रेटर है? लेस है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मॉड एम की वैल्यू होगी वो 1 से बहुत ही लेस आएगी। इतनी बात क्लियर है? अब हम लोग सेकंड केस जो पढ़ेंगे इसमें सभी केसेस, चाहिए ऑब्जेक्ट आप लोग घर पे बैठ के हर एक पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखिएगा और उसका इमेज बनाइएगा विथ स्केल एंड पेंसिल, विथ स्केल एंड पेंसिल। अगर आप स्केल पेंसिल का यूज करेंगे तो एकदम करेक्ट इमेज मिलेगी आपको। और हर एक नेचर जो मैं यहाँ पे लिखा हूं वो सभी नेचर को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बस केवल रूल्स आप फॉलो करिएगा। रूल्स 3 ही रूल्स मैंने बताए अभी तक, जितने भी नियम हैं उसमें सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट नियम मैंने बताए कि वो मिरर्स में भी लागू था और यहाँ पे भी लागू है, ठीक है। तो मैं एक केस, अब हर एक केस को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं? इनफिनिटी से सीधे पहुंचते हैं बिटवीन इनफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचते हैं। प्लेस्ड बिटवीन इनफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, C1 के बीच में लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया हमारा लेंस, ये हो गया लेंस, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया C1, ये हो गया F1, ये हो गया F2, सिमिलरली ये हो गया C2, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? मैंने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट और इन्फिनिटी के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमें 2 रेज चाहिए होती हैं। पहली रेज हम ले जाते हैं कहां पे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। वो कहां निकल जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब कहीं मिलेगी। अब पैरेलल रे जो होती है वो कहां पे पास होती है? फोकस से पास होती है, ठीक है। तो ये कैसी होगी? ये वर्चुअल रेज होगी ना, क्योंकि रियल रेज तो बाहर चली गई, डाइवर्ज हो गई, ठीक है। अब इसका दूसरा इमेज कैसा बनेगा कि मैं ले जाता हूं इसको ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में, और ये इमेज बनेगी, ठीक है। ये इमेज इसकी बनेगी बिटवीन F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड O के बीच में बनी इमेज। दिख रहा है कि नहीं? ये देखिए बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है इमेज। तो अब देखिए मैं ऑब्जेक्ट को, अभी देखिए इसी केस में मैं सभी केसेस को डिस्कस कर दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा इस बात को। अब देखिए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी अगर आप लोग रखेंगे तो पहली रे क्या होगी? जाएगी और फोकस से ही पास होगी, ठीक है। फिर दूसरी रे आप ले जाएंगे तो भी कहां से पास करेगी? इस ऑप्टिकल सेंटर से। यानी जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो बिटवीन फोकस एंड कहां पे बनेंगी? ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में ही बनेगी। और ये इमेज कैसी होगी? इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल इन नेचर। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और मैंने बता रखा है आपसे कि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्टेड। इरेक्टेड मतलब सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, यानी ये इरेक्टेड इमेज होगी।
इरेक्टेड इमेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग क्या समझते हैं, मैग्निफिकेशन। पहली बात तो वर्चुअल इमेज, इरेक्टेड, सेम साइज। और साइज की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट से हमेशा ही छोटी होगी। अभी तक देखिए इससे प्रीवियस केस में हमने जब फोकस इन्फिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट को तो पॉइंट साइज इमेज थी, लेकिन ये जो इमेज होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से हमेशा ही छोटी इमेज बनाएगा ये लेंस, ठीक है। और नाउ नेक्स्ट केस अब हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन तो मैंने बताया वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। और मॉड ऑफ एम की बात करें तो अब तो लेस देन 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज की साइज क्या है, छोटी है, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। और इस कॉनकेव लेंस में हमें सिर्फ 2 ही केस डिस्कस करने थे तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलिए।